वेलकम बैक फिजिक्स एंथुसियास्ट। आई एम स्वाति एंड दिस इज द पार्ट 2 वीडियो जिसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ डिस्कस करने वाले हैं। अगेन एन इम्पॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई एस्पिरेंट्स के लिए। इसके अंदर हम डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ओके, सो इन द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग तुम्हारे पास वायर है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सीधा बनाते हैं इसे। कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। फिर टीडी बन गई। ओके, आई थिंक नाउ इट्स मोर स्ट्रेट, ठीक है। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, बहुत लंबी सारी जा रही है एंड उसके ऊपर कुछ चार्ज है। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करा, हमने कंसीडर करा an infinite long straight wire, ठीक है। अब लेंथ तो हमें पता नहीं होगी क्योंकि इनफाइनाइट है, तो इसकी हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर दी, हैविंग लैम्डा, ठीक है। उसकी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस आर। तो हम बोलेंगे फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द वायर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गॉस थ्योरम। अब गॉस को यूज करके अपन करेंगे, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक आर डिस्टेंस की दूरी पर जहां पर अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसी रेडियस का एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस बनाएंगे। क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है तो इसकी जो सिमेट्री होगी वो एक सिलेंडर होगा, ठीक है। We consider a symmetrical Gaussian surface, ठीक है, of length L and radius R। तो जहां पे भी निकालना है आपको उसी पॉइंट पे टच करता हुआ एक Gaussian surface बनाना है, ठीक है। कंसीडर दिस पॉइंट। तो यहां से हमने गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है, ऑफ सिलेंड्रिकल शेप का, जिसका रेडियस आर ही है और इसकी जो लेंथ है उसको अपन ने स्मॉल एल कह दी, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन जो है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी। ये कुछ इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 3 सर्फेसिस गिवन है। एक ये फर्स्ट स्फेरिकल, मतलब जो ऊपर सर्कुलर है, फिर ये कर्व्ड वाली सेकंड सर्फेस, और नीचे वाला फिर से सर्किल, ठीक है। Now, ठीक है, we consider 3 surfaces of cylinder, ठीक है। अगर हमने यहां पर ये वाला सरफेस लिया और इस इधर एक एलिमेंट लेते हैं, अपन सर्कुलर शेप का ले लेते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट, तो इसका एंड कैप कहाँ जाएगा, ऊपर।
अगर यहाँ पर कुछ लेते हैं तो इसका एन कैप जाएगा बाहर, और यहाँ पर लेते हैं तो इसका एन कैप जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर हम 3 सर्फेसेस ऑफ सिलेंडर देखें तो जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, वो इन तीनों का जहां से भी फ्लक्स निकाल रहा है उसका समेशन होगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट सरफेस का क्लोज इंटीग्रल कर दो ई डॉट डी एस, प्लस सेकेंड वाले का कर दो ई डॉट डी एस, प्लस थर्ड वाले का, मतलब मैंने गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसका इंटीग्रल कर रही हूँ। नाउ अगर हम डॉट खोलें तो ये हो जाएगा ई डी एस फर्स्ट वाला सरफेस में, एन कैप इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री हुआ एज पर द फिगर। सेकेंड वाले के अंदर हम देखें तो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एन कैप है तो 0 डिग्री हो गया, ई डी एस cos 0 डिग्री, एंड फॉर द थर्ड अगेन इट इज 90 डिग्री, सो ई डी एस cos 90 डिग्री। अब 90 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ, एंड ये वाला टर्म भी 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ ई डी एस cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो जो फाइन नेट होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल करना है ई डी एस का जो सेकंड वाला सरफेस है उसके ऊपर। ठीक है, नाउ मैं क्या मिटाऊं, ऊपर वाला पार्ट मिटा देती हूँ मैं। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन दिस, ये वाला मिटाते हैं। सो जो फाइन नेट होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस। अगर हम एक यूनिफॉर्म फील्ड में बात कर रहे हैं तो स्मॉल एलिमेंट के लिए फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ई, और जो सेकेंड सरफेस है उसका एरिया होगा, कर्व सरफेस का 2 पाई आर एल होता है, तो इधर लिखा हमने 2 पाई आर और एल। तो जो फाई निकल कर आया तुम्हारा दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू 2 पाई आर एल, इसको अपन ने फर्स्ट कह दिया। ठीक है, और एक छोटा सा यहाँ पे बना देते हैं, ये आर डिस्टेंस है, ये एल लेंथ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका एन कैप ऊपर, इसका एन कैप इधर, और इसका एन कैप नीचे। तो ये है, अब इसी को फाई को हम निकाल रहे हैं गॉस से, एज पर गॉस लॉ। इसके अंदर जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा गॉसियन सरफेस में, वो इस वायर पे जितना भी चार्ज है वो होगा। ठीक है, अब ये लेंथ है तुम्हारे पास क्या, एल, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम्हें डिफाइन है एज लेमडा। तो लेमडा से अगर मैं इतनी लेंथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पे जो चार्ज है वो आ जाएगा, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, लेमडा टाइम्स एल। तो फाई क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको सेकंड कह देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को देखें, दोनों को कंपेयर कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, योर E into 2 pi RL is equals to lambda L by epsilon naught, L से L कैंसिल, तो E जो निकल कर आया वो आ रहा है lambda अपॉन में 2 pi epsilon naught R. This is your electric field. ठीक है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम कैसे और चेंज कर सकते हो मैं समझाती हूँ। यू कैन कॉपी दिस। ठीक है, मैं पॉजिंग द वीडियो, और ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होती है जो आ जाती है। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट आ गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड वो होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एंड इफ कंटिन्यूस वाला तुमने लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने स्मॉल एलिमेंट लेकर के एंड उससे करके निकाला था, तो ये आया था, बट यहाँ पर मैंने गॉस लगा दिया। सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसको मैं 2 लैम्डा अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r भी लिख सकती हूँ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 2k लैम्डा बाई r. ठीक है. तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा की वैल्यू बड़ी होगी, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है. फॉर द पॉजिटिव चार्ज ये जो फील्ड होगी वो कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, मतलब मुझे इस वायर से या सिलेंडर से बाहर जाती हुई दिखेगी. लैम्डा लेस देन 0 हुआ, दैट इज नेगेटिव चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाती हुई दिखेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड. एंड लास्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. L पे तो डिपेंड नहीं कर रही, r पर है. तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इनवर्स है. ये r हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी. तो ये कुछ इस तरीके का जाएगा, टच नहीं करेगा. इट रिमेन्स एसिम्प्टोट कि जब r इंफिनिटी को अप्रोच कर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को अप्रोच करेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंफिनिटी को अप्रोच करे तो r 0 को अप्रोच करेगा. तो इस तरीके का ग्राफ होगा. इसे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अब. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन in which a plastic rod of length 2.2 meter and radius 3.6 millimeter carries a negative charge of this, which is spread uniformly over its surface. What is the electric field near the midpoint of the rod on surface? तो क्योंकि यहाँ पे एक रॉड की बात हो रही है और उसका कुछ रेडियस है और हमें उसके सरफेस पे निकालना है, तो इसको एज ए इनफाइनाइट रॉड कर लो. लेंथ गिवन है बट हम इससे लैम्डा निकाल सकते हैं. तो जो लेंथ गिवन है दैट इज 2.2 मीटर और जो चार्ज है वो नेगेटिव का है 3.8 इंटू 10⁻⁻⁷. तो लैम्डा भी नेगेटिव का आ जाएगा. Q by L विच इज -3.8 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन में 2.2 मीटर. डेसिमल कैंसिल हो गए. अगर हम इसको 2 से काटे तो 19/11 आ जाएगा. तो अभी के लिए यही छोड़ दो, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे अपन. कैलकुलेशन लास्ट में करो, इधर बीच बीच में मत करो, तुम्हारा टाइम और जाएगा. ठीक है. देन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें ड्यू टू रॉड ऑन इट सरफेस, तो सरफेस पे r डिस्टेंस ही लेंगे बिकॉज ये इसका सरफेस हो गया एंड दिस r वुड बी 3.6 mm. तो इसका फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाय r which is 2 into 9 into 10⁻⁹. Lambda is -19/11 into 10⁻⁻⁷. और जो रेडियस है दैट इज r हमें गिवन है 3.6 mm का, दैट इज 3.6 into 10⁻³ का. तो पॉइंट हटा करके ये 10 कर दो. ठीक है. एंड ये हो जाएगा 9 1 9 4 2 1 2 2 सो -19/22 आ गया. एंड देन 10 9 एंड -7 इज 2 प्लस का 2 प्लस का 3 और माइनस का 3 ऊपर गया तो इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा. अब 22 को मैं 19 से डिवाइड करूं तो पहले डेसिमल आ गया 0, 8 से चला जाएगा 8 2 16, 1 ऊपर 8 2 16 1 17, 10 में 6 गए 4 14, एक और 0 लगा दो. अब 6 चला जाएगा 6 2 12, 6 2 12 1 13, तो 0.86 समथिंग हो गया. तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 0.86 इंटू 10⁻⁶ या फिर माइनस का 8.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम विच इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो फॉर्मूला पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर. ठीक है. आगे चलते हैं. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल. नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली, ये अपन कहते हैं ड्यू टू स्फेरिकल शेल मान लेते हैं. ड्यू टू स्फेरिकल शेल. ठीक है. शेल है ये. तो हमने कंसीडर करा यहाँ पे, कंसीडर
अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, अ स्फेरिकल शेल अपन ने कर लिया कंसीडर, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, एंड कैरीज अ टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है। अब क्योंकि शेल है तो चार्ज सारा का सारा सरफेस पर होगा, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल एट अ डिस्टेंस आर, स्मॉल आर, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, जहां पे स्मॉल आर जो है वो बड़ा है कैपिटल आर से। तो दैट मीन्स यू हैव अ स्फेरिकल शेल, ठीक है, इसका रेडियस हमें कैपिटल आर गिवन है और हमें एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर पर हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे अ स्फेरिकली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, अ स्फेरिकली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, ठीक है। और कहाँ पे करेंगे, आर डिस्टेंस पर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मतलब जहां पर भी तुम्हें निकालना है ना उसको ज्वाइन करते हुए ही ये तुम्हारे पास बन गया एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। नाउ जो फ्लक्स होगा थ्रू गॉसियन सरफेस से वो अपन देखते हैं कितना होगा। अब इसके लिए क्योंकि स्फेयर है तो इसका एन कैप बाहर जाएगा, और अगर हम इसको एक पॉजिटिवली चार्ज मान रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। सो फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो तुम बाय डिफॉल्ट प्लस लेना, नेगेटिव है तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लेना, नहीं है तो खुद मेंशन करना कि हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। तो उसके लिए जो फाई होगा वो होगा ई डॉट डी एस या फिर ई डी एस कॉस 0 डिग्री, नेगेटिव लिखते तो 180 होता, ठीक है। नाउ फाई इज इक्वल्स टू कॉस 0 इज 1, तो ई बाहर आ गया, और जो ds लेंगे क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस का लिया है तो इसका एरिया आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अपन किसका लेंगे एरिया, ये एरिया किसका लेंगे, गॉसियन का, ये ध्यान रखना। इस वाले केस में यूज गॉसियन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज गॉस थ्योरम से एज पर गॉस लॉ, क्योंकि हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो फाई होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो टोटल क्यू एनक्लोज है वो कैपिटल क्यू है, सरफेस पे रहेगा और इस पूरे गॉसियन के अंदर है, तो इसको हम लिख देंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, your E times of 4 pi small r square is equals to Q by epsilon naught, तो E की वैल्यू आ गई Q अपॉन में 4 pi epsilon naught r square। अब ध्यान से देखो तो ये KQ by r square हो गया, दैट मीन्स कि शेल जो है वो एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, एज पॉइंट चार्ज वेयर ऑल द चार्ज इसका सेंटर पर है और सेंटर से डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड निकालनी है। बिहेव एज point charge where all the charge is concentrated at center पर, ठीक है। अब यहां से समझ में आ रहा है पहली चीज कि E is inversely proportional to r square, इसका ग्राफ भी कर्व्ड जाएगा, वो अपन बाद में देखेंगे, एंड ये बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, जब ये ऑन द उस पर आ जाए, आउटसाइड पर था, अब सरफेस पे देखते हैं, तो ये एक बार अपन मिटा देते हैं। सेकंड देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल में, दैट मीन्स या आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो सिंपल से ऊपर वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दो, क्योंकि गॉसियन सरफेस ऑन द सरफेस बनेगी, तो यहाँ जो ले लेंगे वो 4 पाई कैपिटल आर लेंगे, तो सीधा सीधा
हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम अबव फॉर्मूला ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगी, जो एक तरीके की मैक्सिमम भी होगी, मैक्सिमम फील्ड। ठीक है, यू कैन यूज दिस। एंड नेक्स्ट इज, जब हम इसको अंदर लेंगे, आई एम इरेजिंग दिस, तो यू कैन कॉपी द डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है, शेल की ही है। एंड पहले सॉलिड की भी आती थी बट अब सॉलिड की नहीं आती है। तो थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, दैट मीन्स योर R नाउ बिकम लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो दैट मीन्स ये तुम्हारे पास एक स्फेरिकल शेल था रेडियस R का, और स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर हमने एक बना दिया गॉसियन सरफेस। तो कंसिडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, spherical Gaussian surface of radius smaller inside the shell, inside the shell। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फ्लक्स देखेंगे वो हो जाएगा सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर ई, क्योंकि cos 0 डिग्री लेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, और एज पर गॉस थ्योरम वो 0 हो जाएगा। एज पर गॉस थ्योरम phi is equals to Q enclosed by epsilon naught, और क्योंकि इट्स अ शेल तो सारे का सारा चार्ज फ्लो होगा बाहर। ठीक है, तो Q enclosed 0 होगा, क्यों होगा, एज ऑल द चार्ज फ्लोज आउटसाइड द शेल। ठीक है, ये शेल ना स्फेरिकली कंडक्टिंग शेल था, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता, सॉलिड होता तो अंदर रहता, बट वो वाला कोर्स में नहीं है सीबीएसई के लिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगी, सीधा सीधा 0। तो शेल के अंदर कोई फील्ड नहीं है, सरफेस पे जो फील्ड है वो मैक्सिमम है, और बाहर 1/r स्क्वायर के साथ ये डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। आई एम यूजिंग दिस पार्ट। सो अगर हमें r डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाना है तो इनसाइड तो ये 0 है, कहाँ तक 0 है, जब तक हम सरफेस पे ना आ जाए। सरफेस पर ये मैक्सिमम जाएगा विच इज k क्यूब बाय कैपिटल R स्क्वायर, और उसके बाद 1/r स्क्वायर के साथ ये ड्रॉप आउट नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसकी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब इसी चीज के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये कुछ इस तरीके के भी बन सकते हैं। Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वे सिग्मा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्जेस Q और एरिया हम स्फेयर का लेंगे विच इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई कैपिटल R ले लो, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी है। सिग्मा पॉजिटिव होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा नेगेटिव हो जाएगा अगर अंदर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स रेडियली इनवर्ड होगा, और अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज बिहेव करते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं, सो अच्छे से करना। इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे अपन इनफाइनाइट शीट के लिए चलेंगे। Okay, in the next question you have a spherical conductor of radius 12 cm, charge given है 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb पर, distributed uniformly over its surface। ठीक है, spherical conductor है, चार्ज पूरा का पूरा बाहर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इनसाइड आउटसाइड एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर पे। तो सबसे पहले अगर हम इनसाइड देखें तो चार्ज 0 है, Q enclosed, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी 0 क्योंकि कंडक्टर है। जस्ट आउटसाइड तो दैट मीन्स ऑन इट सरफेस पूछा है,
ऑन इट्स सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ चार्जेस 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में R इज 12 सेंटीमीटर, दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, पॉइंट हटा करके एक नीचे कर दो तो ये हो जाएगा -3 एंड पहले तो इसको काट दो, 4 ज़ा 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 से 4 कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया। ये हुआ -3 ऊपर जाएगा -7 और +3 इज -4 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम इज द आंसर। ठीक है, और अब एट स्मॉल r इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर पर देखें तो बस कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख दो, बाकी पॉइंट वाला फॉर्मूला ही है। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अगेन वही डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया, 9 1 ज़ा 2 ज़ा 2 8 ज़ा 18 एंड 8 उससे कट जाएंगे, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, सो 4/9 इंटू 10⁻⁹ माइनस +2 +1 +5 एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 को 4 से करोगे 0.0, 4 ज़ा 36 फिर 4 तो कुछ 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला भेजा, फॉर्मूला पुट करो एंड यू गेट द आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं अपन एक शीट के लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन पतली इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमने कंसीडर करा क्या, कंसीडर एन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट है, इनफाइनाइट है, हैविंग सम चार्ज Q, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा क्योंकि अपन वो बाद में कर देंगे कि पॉजिटिव है तो ये होगा, नेगेटिव है तो ये होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो लेके चलना। हैविंग सम चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं ले लेती हूँ सिग्मा, जो इनफाइनाइट है उसकी आपको सरफेस डेंसिटीज गिवन होगी, जैसे वॉल्यूम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सो ऑन। तो हमने क्या कंसीडर करा, एक इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट है, पतली सी, एंड इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। ठीक है, अब हमने टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r पे फ्रॉम द शीट से हमने कंसीडर करा एक प्लेन भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कंसीडर करें। कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है। ठीक है, ऑफ एरिया हमें इसका कैपिटल A लिया है एंड लेंथ हमने इसकी 2r मानी है, ये हम अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा सिग्मा है, यहाँ पर हमने एक सिलेंडर कंसीडर करा क्योंकि r डिस्टेंस पे निकालना है तो हमने 2r लेंथ का करा। 2r लेंथ का करने का वजह ये थी क्योंकि इस प्लेन शीट से इधर और इधर दोनों साइड फील्ड होगी। अगर मैं अभी इसको एज अ पॉजिटिव कंसीडर करके चलूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रही होगी और इससे बाहर भी आ रही होगी। प्लेन शीट ऐसे है और ये ऐसे कुछ सिलेंडर जा रहा है। ठीक है, इसका एन कैप इधर होगा, इसका एन कैप इधर होगा, ये फर्स्ट मान लो।
इसका एन कैप नीचे जाएगा, ये सेकंड मान लो, इसका एन कैप हो जाएगा, इसको थर्ड मान लो, ठीक है, शेप होगी। और इसका एरिया जो गिवन है वो तुम्हारे पास है ए, ये डिस्टेंस शीट से आर है और ये भी आर है। ये शीट ऐसे रखी गई है, ऐसे, और ये रहा सिलेंडर, ठीक है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ, I think they not make sense a little bit, ठीक है। नाउ हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस से, थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो 3 सरफेसेस हैं, तो तीनों से इंडिविजुअल निकलेगा। फर्स्ट से ई डॉट डी एस, सेकेंड से ई डॉट डी एस और थर्ड से भी ई डॉट डी एस। अब अगर तुम ध्यान से देखो 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस 90 प्लस ई डी एस कॉस 0। कॉस 90 वाला 0 हो गया, तो फाई निकल कर आया ई डी एस। इसका एरिया कितना ए, तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा ए, और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा ए। तो ई ए कॉस 0 इज 1, ई 0 प्लस ई ए, दैट इज ट्वाइस ऑफ ई ए। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई होगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्यों एनक्लोज कितना है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एरिया है ए, तो सिग्मा टाइम्स ए हो जाएगा। तो फाई कितना आ गया, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इनको कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यू विल गेट, ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ, ठीक है। टू ई ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल, ई जो निकल कर आया हुआ है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक थिन शीट की वजह से, ठीक है। थिक होता है तो जब ये 2 हट जाता है, उसका डेरिवेशन नहीं है बट पता होना चाहिए। अब यहाँ से मुझे क्या क्या समझ में आया, सबसे पहले तो ये इंडिपेंडेंट है ऑफ आर का, कितना भी आर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, डजंट डिपेंड ऑन आर। सिग्मा ग्रेटर देन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड क्योंकि पॉजिटिव है, और अगर लेस देन 0 है तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। एंड फॉर थिक शीट के लिए, फॉर थिक शीट सिग्मा हो जाएगी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं, जब मैं 2 शीट्स को पास में रख दूं, पैरेलल रख दूं, तो क्या होगा, जो कैपेसिटर का केस होता है जो अपन आगे वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, तो उन केसेस को अपन अब समझते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 थिन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक ये शीट है, एक ये शीट है, ठीक है। इसका मेथड समझ लोगे तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको मान लो सिग्मा 1, इसको मान लो सिग्मा 2, दोनों सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पॉजिटिव ले लो, ठीक है। सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से बड़ा ले लो। अब फील्ड निकालनी है अलग अलग रीजन पे, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पी क्यू आर पे। तो कैसे निकालोगे, डायरेक्शन से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड E1 की वजह से, सेकंड वजह से भी बाहर होगा, तो जो E नेट होगा वो हो जाएगा, E1 कितना होगा, थिन शीट है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों पॉजिटिव है रेडियली आउटवर्ड, तो दोनों सिंपली सेम डायरेक्शन में होने की वजह से प्लस हो गए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से आउटवर्ड, E2 की वजह से भी आउटवर्ड,
तो यहाँ पर अगर हम ई नेट देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस होंगे, E1 वाला बड़ा है सिग्मा 1, तो तुम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कर देना क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहाँ देखोगे E1 भी इधर गया, E2 भी इधर गया, तो दोनों की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो यहाँ पे भी ई नेट प्लस हो जाएगा। और अगर बाय कन्वेंशन लॉ देख रहे हो तो इसका नेट इधर आ रहा है, तो ये पूरा ही मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, माइनस आई कैप कर देना। ये नेट इधर जा रहा है, प्लस आई कैप हो गया, ये प्लस आई कैप हो गया, डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर मैं एक पॉजिटिव ले लूं, एक नेगेटिव ले लूं, तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे एक सिग्मा 1 ले लिया, सिग्मा 2 ले लिया, सिग्मा 1 ग्रेटर देन 0 है, सिग्मा 2 लेस देन 0 है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है। तो 3 पॉइंट्स पर देखना है। अब इस केस में सिग्मा 1 पॉजिटिव है तो E1 बाहर जाएगा, सिग्मा 2 नेगेटिव है तो उसकी तरफ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो यहाँ ई नेट हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 क्योंकि सिग्मा 1 बड़ा है, और इस साइड जा रहा है तो माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन V1 मैग्नीट्यूड रख देते हैं सिर्फ। यहां देखें तो E1 की वजह से आउटवर्ड और E2 की वजह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में चले जाएंगे। ई नेट यहाँ पे क्या होगा, E2 की वजह से इधर आएगा और E1 आउटवर्ड जाएगा, तो यहाँ पे ई नेट भी क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर मैं एक और केस देखूं इसी के अंदर कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर ई नेट हो जाएगा क्या, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है सिग्मा के, ये अपन एक कंडीशन ले ली इसी के अंदर, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो सीधा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, बीच में 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये कंडीशन लो कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों बराबर है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर है, तो यहाँ पर बाहर 0 जाएगा, अंदर जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन बाहर 0 जाएगा। जो तुम्हारे कैपेसिटर की सिचुएशन होती है, कैपेसिटर होते हैं दो इक्वली एंड अपोजिट पैरेलल प्लेट्स, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाहर 0 होती है। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो, यहाँ पे 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, बट द कॉन्सेप्ट इज दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्शन से बस डायरेक्शन देख लो, बाहर जा रहा है उसके टूवर्ड जा रहा है और सेम होगी, और ये डिस्टेंस पर नहीं करता इसीलिए ये इसके पास है, इससे दूर है, बट आर पे वेरी नहीं करता, इसलिए दोनों फील्ड्स इक्वल हो गए, 0 हो गई। दैट इज द कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल करते हैं। Okay, in this question you have a large plain sheet of charge having surface charge density is this. That means you have given sigma. Lies in the xy plane में है. Find the electric flux over circular area of radius 0.1 meter if normal to the circular area makes an angle of 60 degree with z axis. अगर ये इसमें है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी अलोंग z एक्सिस, राइट। जैसे अगर तुम्हारी x और y प्लेन में से शीट है तो इसके नॉर्मल z में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, और इसका जो सर्कुलर एरिया का जो नॉर्मल है वो भी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। दैट मीन्स जो थीटा एंगल है फाई के अंदर जो ई डॉट डी ए में आता है, ई ए कॉस थीटा, दैट थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, तो सिग्मा गिवन है, रेडियस गिवन है 0.1 मीटर, एंड हमें क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई निकालना है। तो पहले ई निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक लार्ज प्लेन शीट है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से निकाल लो। सिग्मा है 5 × 10⁻⁻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 ⁻
इंटू 10⁻⁻12। आई वुड सजेस्ट यही छोड़ दो, अभी कैलकुलेट मत करना। एंड 5 होगा ए कॉस थीटा, ठीक है। इज दिस
एरिया किसका लेंगे, क्योंकि सर्कुलर एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर कितना है 0.1, और कॉस की 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, थीटा अपन क्या लेंगे 60 डिग्री, तो कॉस 60 हो गया हाफ। नाउ यू कैन सॉल्व, ये 2 है पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स कैंसिल, 2 1 11 एंड 8.86 भी लेते हैं, ये भी लेते हैं। यू हैव नाउ 5 ऊपर बस और 11, ठीक है 5 हो गया, 11 हो गया और कुछ भी नहीं है, नीचे रहा 8.885 इंटू 7 2 14 इंटू 10 कर लो -16 और कुछ भी नहीं है, -16 और प्लस का 12 -4, सो 5 1 5, 3 बचा 38, 5 7 35, 5 7 35, 11 से भी नहीं कट रहा है। You have to solve that. 14 7 28, 28 plus 2 30, 4 4 5 6 7, 177, 8 7 14, 2 4 7 8 into 10 raised to the power -4 वेबर, या फिर हम इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस इन फॉर्मूला। बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई में फ्रॉम दिस, बट यस इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बेस्ड आ सकते हैं। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम एनसीईआरटी और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और ये सब कवर करेंगे ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। So thank you for watching this video and do like, subscribe and share for more such videos.